अयोध्या शांत थी, राजमहल में धर्म था, मर्यादा थी, लेकिन आज द्वार पर एक संकट आ खड़ा हुआ था। वनों में यज्ञ हो रहे थे, पर यज्ञ की अग्नि शांत नहीं हो पा रही थी। राक्षस मंत्रों को अपवित्र कर रहे थे। तभी एक दिन अयोध्या के द्वार पर एक तेजस्वी तपस्वी आए। वे थे महर्षि विश्वामित्र। राजा दशरथ ने उन्हें देखकर सिंहासन से उतरकर प्रणाम किया। रामचरितमानस कहती है, मुन बोले वो सुन नृप नहीं भयऊ, बिनु हरि कृपा न कछु सिद्ध भयऊ। महर्षि राजन से बोलते हैं, हे राजन, बिना ईश्वर की कृपा कोई भी कार्य सफल नहीं होता। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कुछ मांग रखी। महर्षि ने कहा, हे राजन, मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण चाहिए। यह सुनते ही दशरथ का हृदय कांप उठा। दशरथ जी सहम गए। उन्होंने सोचा कि राम तो भी बालक हैं, लक्ष्मण भी बालक हैं, कोमल हैं, अभी तो उनके खेलने कूदने की उम्र है। ये कैसे जंगल में जा करके, वन में जा करके, ये कैसे राक्षसों के सामने टिक सकते हैं, कैसे उनसे लड़ेंगे? ये तो अभी छोटे से बच्चे हैं। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ दशरथ जी की दुविधा का दार्शनिक भाव समझिए। ये केवल पिता का मोह नहीं था, ये हर उस व्यक्ति की दुविधा है जब धर्म और ममता आमने सामने खड़ी हो जाते हैं। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, राम साधारण बालक नहीं है, ये वही है जिनके लिए देवताओं ने प्रार्थना की है। और दशरथ जी झुक गए। दशरथ जी को कई प्रकार से गुरु ने समझाया। तब दशरथ जी मान गए, क्योंकि जहां गुरु की आज्ञा हो वहां त्याग ही हमारा धर्म होता है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ वन जाते हैं। राम और लक्ष्मण महर्षि के साथ वन की ओर चले गए। यह यात्रा केवल वन की नहीं थी, यह राम के जीवन के पहले कर्तव्य की यात्रा थी। वन में भय था, अंधकार था, और वहीं रहती थी ताड़का। ताड़का केवल एक राक्षसी नहीं थी, वो हिंसा, अराजकता और भय का प्रतीक थी। वन में कोई यज्ञ नहीं टिक पाता था, ऋषि कांपते थे, धर्म असहाय था। राम ने धनुष उठाया ताड़का को मारने के लिए, लेकिन राम मन ही मन संकोच में थे कि वो एक स्त्री पर धनुष कैसे उठाएं, वो स्त्री का संहार कैसे करें, क्योंकि राम के आदर्श में स्त्री पर हाथ उठाना उनके आदर्शों के खिलाफ था, उनके विरुद्ध था। राम बहुत सोच में थे कि अब क्या करें, कैसे माने इस स्त्री को। तब गुरु ने उनको समझाया। गुरु विश्वामित्र ने प्रभु राम को समझाया कि जब अधर्म स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करता, तो हम धर्म करते समय स्त्री और पुरुष में भेद क्यों कर रहे हैं? जब अधर्म, आतंक, अराजकता किसी में भी हो, स्त्री हो या पुरुष, उसका अंत करते समय हमें कभी भी उसका लिंग नहीं देखना चाहिए। उसका अंत निश्चित है, उसका अंत करना है। राम को कई प्रकार से गुरु ने समझाया। फिर जाकर के राम समझे और उस ताड़का पर अपने बाण का संहार किया। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, प्रभु राम ने ताड़का से युद्ध क्रोध में नहीं किया था, कर्तव्य में किया था। एक बाण चला और ताड़का गिर पड़ी। वन शांत हो गया, यज्ञ सुरक्षित हो गए, ऋषियों के चेहरे पर शांति लौट आई। यहाँ एक गहरा दर्शन है। ताड़का वध केवल युद्ध नहीं था, यह एक संदेश था। अधर्म चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसका अंत निश्चित है। करुणा तब तक जब तक धर्म सुरक्षित है। जब धर्म संकट में हो जाए तब कठोरता ही धर्म बन जाती है। यही भाव वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसे हम अब अपने जीवन से जोड़ करके देखें। आज ताड़का बाहर नहीं है, आज वो राक्षसी ताड़का हमारे भीतर है। ताड़का क्या है हमारे भीतर? हमारे भीतर जो आलस्य है, जो भय है, जो गलत आदतें हैं, जो अधर्म के साथ समझौता है, यही तो ताड़का है। जब तक आप अपनी ताड़का का वध नहीं करेंगे, तब तक आपके भीतर का यज्ञ सफल नहीं हो सकता। यही तो प्रभु श्री राम हमें सिखाते हैं। श्री राम हमें क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं कि हमारा कर्तव्य पहले और हमारी भावनाएं बाद में होनी चाहिए। राम का यह पहला पराक्रम हमें यह भी सिखाता है कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। धर्म की रक्षा में उम्र बाधा नहीं हो सकती। हमारे साहस का मतलब धर्म का अभाव नहीं है, बल्कि भय के बावजूद कर्तव्य करना है। गुरु पितु मात कयहु करि जोरी, हो यही जो इच्छा तुम्हारी। गुरु, पिता और माता की आज्ञा में ईश्वर की इच्छा छिपी होती है। इसलिए गुरु, पिता और माता की आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। जय सिया राम।